अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। तो वी हैव स्टार्टेड कि हमने शुरू किया था HTML से कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना है, और बेसिक जो है हमने HTML को यूज़ करते हुए उसके बेसिक टैग्स को इस्तेमाल करते हुए हमने पिछली क्लास में एक वेबसाइट का जो है एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। आज आगे बढ़ते हैं और उसमें हम जानते हैं कि जो है कि और क्या चीज़ें टैग्स एलिमेंट्स HTML के इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और जिनका इस्तेमाल हम सीख कर जो है हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छा करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखने की ये है कि आपको इस्तेमाल करना नहीं, आपको टैग्स याद होने चाहिए और उनका इस्तेमाल आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फ्यूचर में जो है आप जो है शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, आपको टैग्स याद होने चाहिए। अगर आपको एक पेपर दे दिया जाए और उस पर जो है HTML की एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है HTML टैग्स के जरिए लिखना पड़े तो यू कैन डू इट। ऐसी पोजीशन में आपको रहना चाहिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं थोड़े से जो है टेस्ट के साथ, स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML। यानी HTML के अंदर हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये बात एज ए डिस्क्लेमर जान लें कि ये स्टाइल एट्रीब्यूट असल में CSS की प्रॉपर्टी है। तो बास चीज़ें आपको अच्छे से समझने के लिए थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक बेसिक स्टाइल को एज ए HTML एट्रीब्यूट लेकर चलेंगे और देखेंगे कि हम स्टाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें समझते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आप पैराग्राफ टेक्स्ट ले लीजिए, ठीक है ना, आप जो है हेडिंग ले लें, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको स्टाइलिंग देना है, कलर देना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टाइल इज द CSS प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये CSS प्रॉपर्टी है और CSS में कैसा इस्तेमाल होगा, ये स्टाइल हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको आइडिया होने के लिए जो है मतलब कि इस्तेमाल तो वही रहेगा, बस CSS में जो है थोड़ा हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम चीज़ें जब हम इंशाल्लाह आगे CSS को शुरू करेंगे तो तफसील से हम जानेंगे। बैकग्राउंड कलर्स, साइज, फॉन्ट्स और मोर स्टाइल्स आर एडेड टू एलिमेंट्स यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। यानी आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, साइज दे सकते हो, फॉन्ट्स, यानी जो चाहे। सपोज पैराग्राफ टेक्स्ट आपने लिया, उसके साथ जो जो आपको जो है चेंजेस करने हैं यू कैन डू यूजिंग दिस स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहेगा, कैसे यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको टैग नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि सपोज हमारा टैग नेम है P, फिर स्टाइल लिखना पड़ेगा, फिर उसकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना, इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो चलिए हम हमारे नोटपैड को ओपन करते हैं और परसों का प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, जो प्रोग्राम हमने कल किया था, सॉरी। तो फाइल में जाएंगे और ओपन में जाएंगे। यहाँ पर तो हमारा प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको करूँगा ऑल फाइल्स। तो ऑल फाइल्स में जो है ये हमारा जो है प्रोग्राम था कल जो हमने किया था। तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रोग्राम आ गया, HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है इस पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं कुछ स्टाइलिंग दूँ। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, यू हैव टू यूज स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन। और मैं चाह रहा हूँ कि जो है कि इसकी फॉन्ट फैमिली हो इस टू एरियल। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया और हम इसको सेव करते हैं। चलिए हमारे प्रोग्राम को हम रन कर देखते हैं। ठीक है ना, सॉरी, हमारे वेबसाइट को हम रन कर देखते हैं। तो चलें, देखिए ये मेरा माई फर्स्ट डिज़ाइन है और मैं इधर आ जाऊं और हमने पैराग्राफ ट्रैक्स को जो है एरियल किया था। आपको अभी उतना समझ में नहीं आ रहा कि एरियल का क्या व्यू है, तो चलें हम कुछ दूसरे जो है फॉन्ट फैमिली लगाते हैं। चलें मैं अल्जेरियन लगाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि वो करता है या नहीं करता है। ठीक है, फिर हम हमारे ब्राउज़र पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे उसको। ठीक है ना, देखिए ये हो गया, अब अल्जेरियन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो हो ना रेड हो जाए, तो मैं अपने फॉर्म पर आऊँगा और अगर यू वांट टू यूज़ मल्टीपल इनलाइन एट ए टाइम, कंट्रोल माइनस कर जो है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर क्या हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, तो मैं कलर ब्लू दे दूंगा। तो मेक श्योर
कि आप ये इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज ना करें और उसको यहाँ लाकर क्लोज करें। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप सेव कर दें और यहाँ रिफ्रेश कर दें तो पूरी स्टाइलिंग चली गई। डैट मीन्स हमने कुछ गलती की है। चलिए देखते हैं कि गलती क्या हुई है। फॉन्ट फैमिली अल्जेरियन हो गया और कलर ब्लू हो गया, तो फिर गलती क्या हुई साहब जी? तो हमने एक गलती ये की कि जब हमने फॉन्ट फैमिली को कंप्लीट किया तो वी शुड पुट दिस, क्या बोलते हैं हमने, सेमीकोलन। सेमीकोलन वहाँ पर हमको लगाना था, हमने नहीं लगाया। अब सेव करते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं। देखिए कलर ब्लू हो गया। कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दूं तो मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर इज टू जी, बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूं कि जो है कि मैं रेड दे दूं, तो रेड दे देंगे। चलिए इधर आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए बैकग्राउंड कलर जो है पूरा रेड हो गया। यहाँ चीज़ ये नोट करने की है कि पैराग्राफ टेक्स्ट ने जो है आपकी पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है ना, ये पूरी विड्थ जितनी अवेलेबल है उसने ऑक्यूपाई कर ली है। ये ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। इंशाल्लाह ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल के लिए स्टाइल का इतना ही। आपको मल्टीपल क्या क्या स्टाइल के कोड्स हैं इंशाल्लाह हम वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं।